हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम महाट्रांसको के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 41 लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको 40 सेशन आपके लिए दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे रहेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर आपको एक मिलेगी प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इसमें इससे रिलेटेड जितने भी मैंने सेशन दिए प्रीवियसली, वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड सभी सेशन के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ज्वाइंट है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो, राइट। यस। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट ना। सो दिस इज माई नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 2018, 19 एंड 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द पावर सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप अब हम क्या करेंगे कि लगभग 5 या तो 6 या तो फिर मैं बोलूँगा इससे भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे पावर सिस्टम टॉपिक से ही मिलेंगे। क्योंकि आपके महाट्रांसको एग्जाम के लिए पावर सिस्टम एक ज़्यादा फोकस वाला एरिया होता है। तो मैं मोस्टली अभी पावर सिस्टम के क्वेश्चन लूँगा, राइट। एंड जिसको नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दे रहा हूँ। तो करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। ओके। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अभी देखेंगे कि भाई आज के सेशन में मैंने क्वेश्चन क्या रखे हुए। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। दो मतलब समझ लो कि 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 4.4 मार्क्स आपके यहाँ से श्योर हो जाएंगे, अगर आप ये सेशन अच्छे से देख लेते हो तो। क्या बोला गया है? इन ऑर्डर टू हैव द लोअर कॉस्ट, इन ऑर्डर टू हैव अ लोअर कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन अगर लोअर कॉस्ट से लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यस। तो याद रखना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस चीज को समझ लेना कि जो आपके पास कॉस्ट ऑफ एनर्जी होता है ना, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके पास लोड फैक्टर पर। किस पर प्रोपोर्शनल होता है? लोड फैक्टर। एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ जो एनर्जी है, याद रखना कॉस्ट ऑफ एनर्जी ये अगेन आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी फैक्टर पर। यस। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला है, आपको अगर लोअर कॉस्ट चाहिए, मतलब ये कॉस्ट अगर कम चाहिए तो आप क्या बोलोगे, अगर मुझे कॉस्ट कम चाहिए तो आपको लोड फैक्टर ज़्यादा, आपका लोड फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। इवन तो अगर आपको कॉस्ट कम चाहिए तो आपके लिए वहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर भी आपके पास ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से याद रखना, कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का अगर लोअर कॉस्ट चाहिए तो उस केस में बेटा लोअर लोड फैक्टर एज वेल एज डाइवर्सिटी फैक्टर ये दोनों के दोनों हाई होने चाहिए। तो दिस इज वेरी 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 फेमस क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ईएससी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके कॉम्पिटेटिव मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हो कि ईएससी में भी पूछा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये रहेगा कि लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो नहीं। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। यस, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। तो कहाँ पर बोला गया है कि लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों भी हाई होने चाहिए। तो देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, बोथ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई, मतलब हाई होने चाहिए, राइट। आइडियली अगर हम देखें, आइडियली अगर हम देखें आइडियली आप सभी को पता होगा कि जो लोड फैक्टर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है लोड फैक्टर, लोड फैक्टर आपके पास लेस देन 1 होता है प्रैक्टिकली। याद रखना, ये सभी चीजें मैं यहाँ से क्वेश्चन भी आपके कवर अप करा ले रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपके पास क्या रहेगा भाई, वो आपके पास ये होता है कि लोड फैक्टर लेस देन 1 होता है। एंड जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, याद रखना डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो फैक्टर होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बेटा ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज। ये कभी भी 1 के बराबर भी नहीं होगा और ना ही 1 से छोटू रहेगा।
ये ऑलवेज आपके पास ग्रेटर देन 1 रहेगा। अब ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मतलब हम इसकी वैल्यू थोड़ी ना बोल सकते 2 3 4 5, हम फिक्स नहीं बोल सकते। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बस इतना ही बनता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर 1 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो आपको बोलना है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। एंड उम्मीद करता हूँ आइडियल लोड फैक्टर का भी आपको आइडिया मतलब वैल्यू समझ में आ गई होगी। आइडियली 1 होता है, प्रैक्टिकली लेस देन 1, डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एंड अगर लोड फैक्टर हाई एंड डाइवर्सिटी फैक्टर हाई होता है तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन आपके पास कम होता है। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यस, देखो अभी अभी जो मैंने चीज कवर अप की ना, उससे देखो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन भी मिला है। क्या मिला है? डाइवर्सिटी फैक्टर इन अ पावर सिस्टम इज, क्या मैंने बोला था? जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है बेटा, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या मैंने बोला था कि आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ये कैसा होता है? ऑलवेज, हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ये चीज आपकी कैसी रहेगी बच्चा? ऑलवेज रहेगी। तो ऑलवेज के हिसाब से देखो, ऑलवेज मोर देन यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखना आपके पास ये जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, पी आपके पास प्लांट फैक्टर, ये सभी चीजें, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये सभी चीजें अगर आप देखोगे ना कभी, तो सबकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये अकेला ऐसा आपके पास फैक्टर है दैट इज नथिंग बट डाइवर्सिटी फैक्टर, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इतना भी याद रख लिए ना तो आपको बहुत चीजें आसान हो जाएगी। यस, गेटिंग माई पॉइंट? यस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, या फिर आप बोलोगे 1 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देन उन्होंने पूछे ही भाई आपके पास कि डाइवर्सिटी फैक्टर का डेफिनेशन क्या है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर बेसिकली रेशो है किसका? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन द एंटायर ग्रुप। एंटायर ग्रुप का जो मैक्सिमम डिमांड होता है उससे उसको डिवाइड कर लेना है, एंड सभी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड की आपको एडिशन करनी है। तो ये डेफिनेशन ही है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपके लिए। डाइवर्सिटी का फैक्टर हमेशा याद रखना, डाइवर्सिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है बेटा वो ये वाला है। यस, डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये वाला है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड ऑन दी एंटायर ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हो मैक्सिमम डिमांड ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इसकी वैल्यू आपके पास हमेशा ग्रेटर देन 1, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर देख लेना क्या बोला है। द लोड ऑफ द सिस्टम इज गिवन इन द फिगर बिलो। लोड आपको दिया गया है, देन उन्होंने पूछा है कि बच्चा बताओ बेटा लोड फैक्टर क्या रहेगा। लोड फैक्टर क्या रहेगा? तो अब जो फैक्टर पूछा है उसकी तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। डेफिनेशन बेटा आपको पता होनी जरूरी है। मुझे बताओ कि लोड फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपने पढ़ा होगा लोड फैक्टर, ये डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होंगी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चा बच्चा बोलता है ना सर, इसका फॉर्मूला होता है सर एवरेज लोड। मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? एवरेज लोड अपन बेटा मैक्सिमम 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 डिमांड होता है। ओके, डिमांड होता है, मैक्सिमम डिमांड, या फिर आप बोल सकते हो मैक्सिमम लोड भी इसको बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एवरेज, अच्छे से लिखो, एवरेज लोड अपॉन, आप ऐसा भी बोल सकते हो पीक लोड, या तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम लोड भी बोल सकते हो, एंड मैक्सिमम का ही मतलब पीक भी होता है। तो ये फॉर्मूला कभी कभी ऐसे भी लिख के आएगा आपके लिए, एवरेज लोड। देखो सभी वेज में आपको बताता हूँ, एवरेज लोड अपॉन पीक लोड भी आप बोल सकते हो। पीक लोड, पीक का ही मतलब मैक्सिमम होता है ना। यस, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो बेटा, तो ये कर्व जो दिखाई दे रहा है ये आपके पास एक लोड कर्व है। टाइम के साथ लोड कैसे वैरी हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं लोड कर्व। तो यहाँ पर देख पा रहे हो तो मैक्सिमम 100 तक ही आपके पास ये लोड जा रहा है ना। यस, मतलब व्हाट इज दिस बेसिकली, ये 100 क्या है आपके लिए? तो ये जो 100 है बेटा, ये आपके पास मैक्सिमम लोड है, या फिर आप बोलो मैक्सिमम डिमांड है, या फिर आप बोलोगे सर दिस इज माई पीक लोड, या फिर आप मैक्सिमम लोड बोलते हो, राइट ना। अब अगर आपको पता है कि पीरियड मतलब इस वाले फॉर्मूले का देखो आपके पास डिनोमिनेटर आपको पता है, आपको क्या चाहिए? आपको बेटा अगर डिनोमिनेटर ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन में, अगर सर हमें एवरेज लोड पता चल गया तो सर एवरेज लोड जो पता करेंगे उसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो सर क्वेश्चन बहुत आसान है फिर। अब बच्चा बच्चा जानता होगा कि आपने कभी भी मैंने आपको हम शायद से नेटवर्क थ्योरी में भी बताया था। तो जो एवरेज चीज होती है, एवरेज क्या होता है देखो,
अब यहाँ पर लोड जाने दो, बट एवरेज वैल्यू किसकी भी वैल्यू अगर निकालनी तो वो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम पीरियड, जितने पीरियड के लिए वो आपके पास वो कर्व चलेगा उतना उससे उससे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, लेट्स सी। यहाँ पर आप एरिया आसानी से नहीं निकाल सकते, तो देखो मैं इसको ना ऐसे सॉल्व करता हूँ, इसको सपोज यहाँ पर कंसिडर कर लेना। तो ये ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये आपके पास चीज क्या बनी, तो ये ट्रायंगल बना, यस। मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से आपको एक एरिया मिलेगा, लिसन केयरफुली जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर बेटा आपके पास एक एरिया मिलेगा सपोज A1, एंड ये अगर आप चीज देख रहे होंगे आप, व्हाट इज दिस दिस थिंग, राइट ना, ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाली चीज देखना बेटा। तो इसके हिसाब से आपके पास और एक एरिया मिलेगा, राइट ना, इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा बेटा, एक एरिया मिलेगा। अब सभी बच्चे बोलेंगे कि इसका मतलब एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर पहला एरिया प्लस सर दूसरा एरिया डिवाइड बाय सर टोटल टाइम पीरियड, देखो ना सर 0 से लेके 24 तक जा रहा है, तो 24 माइनस 0 कर लेंगे, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं सर A1 माइनस A2 डिवाइड बाय 24 कर लेंगे। तो इतनी तो बात क्लियर है। अब A1 क्या है, तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर A1 मतलब सर ट्रायंगल का एरिया है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है सर 24 में से 6 गया, तो हम करेंगे बेस 24 माइनस 6 इंटू हाइट कितनी की, तो देखो 50 किया, राइट ना। तो ये कितनी बार काटेगा, तो आप बोलोगे सर ये 25 टाइम्स, राइट ना। तो 24 में से 6 गया, तो मेरे हिसाब से ये कितना रहेगा भाई, 18 रहेगा, करेक्ट, जितना मैं सही हूँ, राइट। 24 - 6, अभी मैं गलत नहीं करना चाहता इसलिए मैंने रखा, तो ये देखो ये इतना रहा। अब इसको कैल्सी पर ऐसा ही रहने दो। एंड ये एरिया क्या मिलेगा, तो ये तो रेक्टेंगल है ना बेटा, ये तो रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या मिलेगा, तो इसका एरिया तो आप सीधा बोल सकते हो सर 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट, देखना सर 100 की है, तो ये आपके पास 600 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर पुट कर देना, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, प्लस आपके पास है 18 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइड बाय आपके पास देखना ये 24 आ जाएगा, राइट। अभी इसकी वैल्यू तो सपोज हम हाँ कर ही लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 25 अभी मैं कर ही ले रहा हूँ, प्लस अगर सपोज मैं इसमें 100 ऐड 600 ऐड कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 24 आ जाएगा, राइट ना। तो अब अगर आपको ये निकालना है, सपोज ये वैल्यू आपकी किसकी मिली बेटा, एवरेज वैल्यू मिली, राइट ना। तो एवरेज वैल्यू 150 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय पीक लोड कितने का है बेटा, 100 का है, राइट ना। तो इसको डिवाइड कर देना, जो भी इसको इसके इससे अगर सॉल्व कर लेते हो तो 150 डिवाइड बाय, सबसे पहले तो मैं तो 24 करूंगा, एंड देन उसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर लेता हूँ तो व्हाट आई गेट बेसिकली, तो मेरा जो आंसर मिल रहा है 438 मिल रहा है। देखो कुछ चीज़ें ना मुझे समझाने के लिए समय लगता है यहाँ, कुछ चीज़ें मुझे समझाने के लिए समय लगता है, नहीं तो आप बोलोगे सर हमें सर आपसे ज़्यादा फास्ट आता है। देखो बेटा आई नो आप फास्ट कर रहे होंगे क्योंकि आपको समझाना नहीं है किसी के लिए, मुझे समझाना भी पड़ता है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, यस ना। तो टीचर को समय इसलिए लगता है क्योंकि उसको समझाना भी होता है, तो इस बात को भी आप कंसीडर करके चलना, नहीं तो आप बोलोगे सर टाइम पास हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा बेटा, मैं हर एक चीज यहाँ पर समझाते बैठता हूँ। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। इन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में आपके पास क्या होता है, तो ऑप्शन बहुत सारे दिए गए, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट हाई एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, इनिशियल कॉस्ट इज इनिशियल cost as well as operating cost is high, initial cost is low and operating cost is high, initial cost is as well as operating cost is low, ऐसा उन्होंने बोला है। तो देखो हाइड्रो पावर प्लांट जब आप बनाओगे तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप एक डैम बना लेते हो, राइट ना, ये सभी को पता है। हाइड्रो पावर प्लांट अगर आपको मतलब क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, एक रिजर्वायर बना लेते हो ना, यस। तो ये रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, देन आप क्या करते हो भाई, यहाँ से पेनस्टॉक के थ्रू, सपोज पेनस्टॉक के थ्रू ये पानी लेके आओगे, यहाँ पर टरबाइन घुमाओगे, देन टरबाइन घूमने से आपके पास इसका शाफ्ट आपके अल्टरनेटर से कनेक्टेड रहेगा ना, अल्टरनेटर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी देगा। एकदम ऊपर ऊपर से मैंने बताया, एकदम ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया कि भाई RYB का आपके पास जनरेशन होगा, राइट ना, ये पेनस्टॉक हुआ, यस। अब ये जो चीजें हैं बेटा, इसमें ये डैम बनाने के लिए ये रिजर्वायर है आपके पास ना, रिजर्वायर है, ये सब चीजें बनाने के लिए बेटा इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, बहुत बड़ा मतलब आपको डैम क्रिएट करना पड़ेगा, देन वहां पर आपको ये इंस्टॉलेशन सब चीजें करनी पड़ेगी।
तो इनिशियली बहुत ज़्यादा खर्चा होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, बट जब एक बार आपने ये सब डैम चीज़ें सब कुछ पढ़ा ली, देन आपके पास देखना ये जो फ्यूल है, फ्यूल मतलब क्या है भाई, आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट के लिए पानी तो फ्री में मिलेगा आपको, तो उसके लिए कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो याद रखना मतलब इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है हाइड्रो पावर प्लांट में। बाद में आपके पास जो फ्यूल होता है हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब वाटर, तो वाटर तो आपको पास फ्री मिलेगा ना, रेनी सीजन में आपके पास वाटर आ ही जाएगा, राइट ना, रेनी सीजन में वाटर आ ही जाएगा, तो ये तो चीज़ें फ्री मिलेगी। तो इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में इनिशियली ज़्यादा खर्चा होता है, बट जब प्लांट ऑपरेट होता है तो उसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है आपके पास। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में अगर आप देखोगे ना, तो बेटा आपको कोयला लाना पड़ेगा, यस, आपको पानी भी लाना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें लानी पड़ती है। न्यूक्लियर में भी आपके पास क्या करना पड़ेगा, यूरिन वगैरह मतलब यूरिन नहीं, आपका यूरेनियम, सॉरी, यूरेनियम आप क्या कर लेते हो, खरीद लेते हो, राइट ना, जो मटेरियल लगते हैं आपके पास, तो जो फ्यूल फ्यूल लगता है वो आपको खरीदना पड़ता है, तो ये सभी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेंगी, मतलब फ्यूल खरीदना पड़ेगा। बट हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसा नहीं है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में एक ही एडवांटेजेस है कि उस मतलब उसमें एडवांटेज है, मतलब एक एडवांटेज इसके आपके पास कि हाइड्रो पावर प्लांट में आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा बहुत कम होती है। ऑपरेट कराने के लिए ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बट जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियली डैम वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं ना, तो इनिशियल जो कॉस्ट होती है बच्चा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रो पावर प्लांट में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी आपको यही देता है, हाई इफिशियंसी होती है, हाई इफिशियंसी होती है बेटा हाइड्रो पावर प्लांट में। लगभग इसकी इफिशियंसी मैं आपको बता दूं तो 98% के आसपास होती है, याद रखना। सबसे ज्यादा इफिशिएंट जो पावर प्लांट होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, यस, याद रखना इस बात को हमेशा के लिए, ओके। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनिशियल कॉस्ट इज हाई एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। अरे वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया, क्या बोला है, द पावर प्लांट विच इज मोस्ट इफिशियंट बट हैज द हाई इनिशियल कॉस्ट। कौन सा आपके पास पावर प्लांट सबसे ज्यादा इफिशियंट है बट उसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है इनिशियली, तो वो मैंने अभी अभी जैसे बताया, तो वो है हमारे लिए हाइड्रो पावर प्लांट, यस। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज मेनली यूज्ड टू पीक लोड ऑन दी सिस्टम। पीक लोड पर हम कौन सा वाला पावर स्टेशन यूज कर लेते हैं या फिर पावर प्लांट का हम ज्यादातर यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ एक ट्रिक, अब इस ट्रिक से याद रखना, जब भी आपके पास पीक लोड की बात करेगा ना, पीक लोड, तो ये मेरे दोस्त ने जब हम पढ़ाई करते थे तब हमने ये ट्रिक बनाई थी, क्योंकि ये ट्रिक आपको आसान देगी। तो पीक लोड के लिए बेटा इतना याद रखना, पी एच डी। अब ये पी एच डी क्या है, पीक लोड जब भी आएगा तो पीएचडी याद रखना, ये हमने ट्रिक बनाई थी ताकि मतलब जब हम पढ़ाई करते थे तब। तो पी का मतलब होता है बेटा आपके पास पंप्ड स्टोरेज, पंप्ड स्टोरेज। एच का मतलब होता है आपके पास हाइड्रो, हाइड्रो प्लांट, हाइड्रो प्लांट। एंड आपके पास डी मतलब डीजल, ओके, डीजल आप देख सकते हो, ओके, डी मतलब आपके पास डीजल रहेगा, ओके। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, डीजल की स्पेलिंग मेरी हमेशा गलत होती है शायद से, आज तो मैं सही लिख रहा हूँ, ओके। तो डीजल पावर प्लांट आप याद रख सकते हो, पावर प्लांट, ओके, याद रखना, हाइड्रो पावर प्लांट, पंप्ड स्टोरेज, हाइड्रो पावर प्लांट बोलो, पंप्ड स्टोरेज बोलो, हाइड्रो बोलो या फिर डीजल बोलो, तो ये सब चीज़ें मतलब आपके पास पीक लोड के लिए आती है। तो मैंने आपको यहाँ पर दे दी बेटा ट्रिक। तो पीक लोड के लिए कौन से आपके पास आते हैं जो पावर प्लांट, तो याद रखना पीएचडी। तो पीएचडी मतलब पंप्ड स्टोरेज, पी से पंप्ड स्टोरेज, एस से हाइड्रो याद रखना, डी से याद रखना डीजल। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें से अगर कोई रहेगा तो देख सकते हो कि आपके पास पंप्ड स्टोरेज है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर है। तो कभी कभार बार ना कुछ जगह पर दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब ट्रिक लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने कंसेप्ट नहीं बताया, कंसेप्ट मैंने कुछ नहीं बताया बेटा आपके लिए, बस आपके काम की चीज बताई कि आपको इस तरीके से याद रखना है, तो जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं, पीएचडी याद याद रखना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या बोला है, अ जनरेटिंग स्टेशन हैज अ कनेक्टेड लोड। इसका कनेक्टेड लोड कितना है, 500 मेगावाट। सबसे पहले तो जो चीज दी जाती है ना उसको लिखना होता है, बच्चा कनेक्टेड लोड कितना है,
न्यूमेरिकल में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा आप डेटा कैसे लिखते हो। कनेक्टेड लोड कितना है, तो आप बोलोगे सर 500 मेगावाट का आपके पास कनेक्टेड लोड है, ये चीज आपको पता चली। देन उन्होंने बोला है बच्चा कि मैक्सिमम डिमांड कितना है, मतलब पीक लोड कितना है, या फिर आप बोलोगे मैक्सिमम डिमांड ही बोलो, सपोज मैक्सिमम डिमांड कितना, मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो मैक्सिमम डिमांड आपके पास देखना 200 मेगावाट का है, राइट ना, 200 मेगावाट का है। देन उन्होंने बोला है बच्चा कि देन डिमांड फैक्टर ऑफ द स्टेशन कितना रहेगा। यस, तो देन उन्होंने बोला है कि डिमांड फैक्टर क्या है उस सब स्टेशन का, सॉरी आपके पास स्टेशन का। तो देखो डिमांड फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, तो आपके पास यहाँ पर याद रखना फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। इस वाले सेशन में या फिर मैं बोलता हूँ जो जनरेटर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, डिमांड फैक्टर लोड फैक्टर, ये सब चीजें आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको उनके फॉर्मूलेज पता रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सभी फॉर्मूलेज ये पता होने चाहिए, और इस चीज को तो कभी छोड़ के भी नहीं जाना बेटा, यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है। तो आपको पूछा है डिमांड फैक्टर, तो कोई बता सकता है भाई कमेंट में कि डिमांड फैक्टर क्या होता है। तो डिमांड फैक्टर होता है बेटा आपके पास कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम क्या होता है बेटा, डिमांड होता है। तो लोड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, यस लोड के लिए हम ऐसा, सॉरी नहीं मैं गलत लिख दिया यार, तभी मैं सोचू क्या हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा, गलत लिख दिया। देखो जब बताता हूँ ना, कभी कभार बताता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, यहाँ पर आपको मैं अलग भी चीजें दे बोलता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा मेमोरी इधर उधर भटक जाता है। क्या बोला, डिमांड फैक्टर क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम डिमांड, मैंने न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर लिख दिया था, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। क्या होता है बच्चा, कनेक्टेड लोड। अब देखो जो मैंने बोला ना कि कभी कभार बार आपको बहुत सारी चीजें याद आती है, तो अब जैसे ही आप गलती कर लेते हो आपका दिमाग खुद ही आपको बोलेगा कि भाई आपने कहीं ना कहीं गलती की। तो यही मैं बोलता हूँ कि जो मुझे फॉर्मूले याद है ना, ये मुझे कभी भी मैं अगर गलत चीजें लिखता हूँ तो मुझे सेकंड में पता चल जाता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है। यस, तो मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो देखो बेटा मैक्सिमम डिमांड आपके पास 200 है, एंड कनेक्टेड लोड देख सकते हो आप 500 है। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये देखना, ये दो जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, और 2/5 मतलब 20/5 करके हम 4 टाइम्स काटेंगे तो 20 नहीं मतलब पॉइंट देंगे ना, तो आप क्या बोलोगे 0.4। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा 0.4 रहेगा। यस, तो फॉर्मूला जिसको याद है वो इसको सॉल्व कर सकता है। अब देखो मुझे कैसे पता चला था, पता है कि मैंने गलत फॉर्मूला लिखा था, क्योंकि मैं माइंड में कैलकुलेट करने लगा कि भाई ये आ गया आपके पास 500, 500 डिवाइड बाय मैंने किया था 200 माइंड में, तो ये तो आ रहा था 2.5। तो और मुझे पता है कि एक ही फैक्टर जो है वन ग्रेटर देन वन होता है, तो ये 2.5 देखो आपके पास ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है। जो बंदा गलती कर देगा ना तो उसके लिए वेट भी कर रहा था 2.5। यस, तो 2.5 जिसको पता है ना कि भाई डिमांड फैक्टर लोड फैक्टर ऐसे वाले फैक्टर हमेशा लेस देन वन होते हैं, हमेशा लेस देन वन होते हैं, प्रैक्टिकली देखी जाए तो, देखे जाए तो आइडियली उसकी वैल्यू वन होती है। बट यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो उस ये एक ऑप्शन 2.5 भी था जो हमारा आ रहा था, जो मैंने गलती से न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर लिखा, तो जिससे मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन में मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये डिमांड मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड है, तो दिस इज योर आंसर बेसिक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यू आर ए टीचर, आपको तो सभी फॉर्मूले, मतलब आप ऐसी गलती कैसे कर सकते। देखो बेटा अभी मैं रेगुलरली नहीं पढ़ा रहा और ये सभी चीजें, तो ऑफिस के वर्क की वजह से बहुत सारी चीजें इंसान भूलने लगता है, आप जैसे भूलते हो वैसे मैं भी एक इंसान ही हूँ, थोड़ा बहुत इंसान भूलने ही लगता है। यस, तो कुछ नहीं है, कंटेंट के ऊपर ध्यान देना बस। आगे क्या बोला गया है बच्चा, कि ये बोला गया है कि प्लांट कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है भाई, ये इतना सपोज, तो एनर्जी पर डे, एक डे में कितना एनर्जी जनरेट करना है, तो इतनी वाली, यस 30,000 kWh, इतनी एनर्जी वो जनरेट कर रहा है एक दिन में। देन उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम डिमांड आपके पास 2500 किलोवाट का है, देन द लोड फैक्टर आपके पास क्या रहता है। यस, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखता हूँ। तो ऐसा बोलो कि एनर्जी जनरेटेड पर डे, एनर्जी जनरेटेड जनरेटेड पर डे आपके पास जो है बेटा, वो आपके पास 30,000 kWh, राइट ना, पर डे में इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है। एंड मैक्सिमम डिमांड जो दिया, ध्यान से सुनना, अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैक्सिमम जो डिमांड है बच्चा, डिमांड जो आपके पास दी गई है वो कितनी है, मैक्सिमम आपके पास डिमांड कितनी दी गई। तो आप मैक्सिमम डिमांड अगर आप देख रहे हो तो 2500 किलोवाट है। अब जैसे आपके पास यहाँ पर देखना ये KWH में, ये किलोवाट में, तो आपके पास जब भी आप लोड फैक्टर लेते हो तो लोड फैक्टर में आपके पास फॉर्मूला क्या है बता। अरे बेटा लोड फैक्टर में क्या फॉर्मूला है, अभी अभी हमने देखा ना, लोड फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, अभी देखा कहाँ गया, देखो देखो यहाँ पर, नहीं नहीं यहाँ पीछे वाले वाले इसमें नहीं देखा था। तो जो लोड फैक्टर होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, लोड फैक्टर जो होता है ना वो होता है बेटा आपके पास एवरेज लोड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम, मैक्सिमम डिमांड होता है। यस, मैक्सिमम डिमांड होता है। अब एवरेज लोड कैसे निकाल लेंगे तो याद रखना, अब ये एनर्जी, फॉर एग्जांपल मुझे बताओ ये एनर्जी है, आपको पावर निकालने, तो पावर क्या होती है सर, एनर्जी मल्टीप्लाई विथ टाइम। तो अगर पावर निकालने तो आप क्या करोगे सर, एनर्जी सॉरी पावर, क्या है मैं बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, बहुत बहुत गलत कर रहा हूँ मैं। तो एनर्जी क्या होती है आपके पास, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है ना। तो अगर आपको पावर निकालने तो आप क्या करोगे सर, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर लोगे, तो व्हाट यू विल गेट बेसिकली, सो यू विल गेट द पावर। मतलब एवरेज लोड मतलब एवरेज पावर भी तो हम बोल सकते हैं ना इसको, एवरेज पावर भी तो हम बोल सकते हैं। डिवाइड बाय, अगर सपोज मैं मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर लिख दूं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, लोड फैक्टर मिलेगा। यस, तो अगर मेरे पास एनर्जी है जो कि आपके पास 30,000 KWH की है, तो उसका अगर ये H मुझे काटना है तो 1 डे मतलब 20, ये H मुझे काटना है ना, पर डे की बात कर रहा है। तो मुझे इस वाले KWH के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा रे, तो KW में है, याद रखना। तो मैं इसको सॉल्व करो, डिवाइड करूंगा बेटा 24 से, क्यों, क्योंकि ये पर डे है ना, पर डे में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज मुझे क्या मिलेगी, तो ये मिलेगी बेटा मुझे एवरेज पावर। ये क्या मिलेगी मुझे, एवरेज पावर, एवरेज पावर। चलो ये एवरेज पावर यहाँ पर रख दो, तो 30,000 डिवाइड बाई 24, और मैक्सिमम डिमांड इसको मल्टीप्लाई होगा, तो मैक्सिमम डिमांड कितना है, कितना था रे, 2500, राइट ना, 2500। तो इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, अभी तो मैं फिलहाल देखो ये दो जीरो काट रहा हूँ, एंड ये 25 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स जाएगा, राइट। और ये देखो आपके पास ये कितनी टाइम्स का काटेगा इसको, तो आप बोलोगे सर ये 12 टाइम्स काटेगा, और ये 12 ये 2 टाइम्स काटेगा, तो इसका मतलब ये 1/2 होगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.5 आपके पास आंसर रहेगा। यस, देखो बिना कैल्सी के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि हर बार आप कैल्सी यूज कर लो, आपको काटने आने चाहिए नंबर। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप बेवजह परेशान परेशान होने लगते हो कि सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये सर कैलसी नहीं सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके सामने ही मैंने सॉल्व किया। तो नंबर ऐसे आते हैं जो कट जाते हैं, आपको थोड़े बहुत टेबल्स याद होनी चाहिए बस, एंड एज एन इंजीनियर आपको तो उतनी चीजें आनी ही चाहिए बेटा। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। यहाँ पर बोला गया है द लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ द पावर स्टेशन है शोन बिलो। उसका लाइक लोड ड्यूरेशन कर्व दिया है, या फिर लोड कर्व जिसे हम बोलते हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि जो रिजर्व कैपेसिटी है इन द पावर प्लांट इज 70% ऑफ the reserve capacity in the power plant at 70% कैपेसिटी फैक्टर पर कितनी रहेगी। सब आपको कुछ नहीं बोला बोला गया बेटा, आपको एक रिजर्व कैपेसिटी पूछी गई, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्या पूछा गया है, तो आपको पूछा गया रिजर्व कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी आपको पूछी गई कि भाई बताओ कितनी रहेगी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने कोई भी पावर प्लांट अगर आपने निकाला तो प्लांट कैपेसिटी क्या होती है, हमेशा याद रखना, प्लांट कैपेसिटी हमेशा बेटा आपके पास किसके बराबर रहेगी, तो मैक्सिमम डिमांड, डिमांड प्लस आपके पास रिजर्व कैपेसिटी होती है, रिजर्व कैपेसिटी होती है। ओके, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई भी प्लांट अगर मैं सपोज बना रहा हूँ, तो उस प्लांट का अगर मुझे चाहिए
हाँ, रिजर्व कैपेसिटी, तो रिजर्व कैपेसिटी कहाँ पर होना चाहिए आपको पता है, मतलब कैसे होगा? तो प्लांट की कैपेसिटी हमेशा मैक्सिमम डिमांड उसके ऊपर कितना जाने वाला है, और उसको उसमें आपको रिजर्व कैपेसिटी क्या रखनी है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये रिजर्व की मैंने स्पेलिंग यहाँ पर रखी है गलत, हम इसको देख लेते हैं। तो ये है रिजर्व कैपेसिटी। कैसे निकालेंगे? देखो, मैक्सिमम डिमांड है क्या, देखो ये वाली जो चीज है, ये जो पीक पॉइंट होता है बच्चा, ये हमारे लिए क्या होता है? तो ये हमारे लिए रहेगा मैक्सिमम डिमांड। गेटिंग? इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। इसका मतलब अगर सर मुझे रिजर्व कैपेसिटी चाहिए, तो इस वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें, तो मैं रिजर्व कैपेसिटी के लिए क्या, रिजर्व कैपेसिटी मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो रिजर्व कैपेसिटी हमारे पास सर प्लांट कैपेसिटी माइनस, अगर मैं सर मैक्सिमम डिमांड कर दूं तो मुझे रिजर्व कैपेसिटी मिलेगी किसी भी प्लांट की, राइट? तो मुझे मैक्सिमम डिमांड पता है, अगर मैं प्लांट कैपेसिटी कोई जुगाड़ करके अगर निकाल दूं, तो क्या ना गेट माय आंसर? यस। तो आप बोल सकते हो कि सर आप अगर सर प्लांट कैपेसिटी निकाल लेते हो, उसमें से अगर माइनस कर देते हो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, सॉरी मैक्सिमम डिमांड, तो आपको रिजर्व कैपेसिटी मिल जाएगी। करेक्ट? तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, आपके पास प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी जो फैक्टर होता है उसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो वो होता है आपके पास, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? तो ये होता है बेटा आपके पास एवरेज, एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी होता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालने वाला था। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देखो आपके पास 70% दिया गया, मतलब मैं 0.7 ले सकता हूँ। एवरेज डिमांड पता है क्या आपके पास? नहीं। तो एवरेज डिमांड मैं ऐसे रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो एवरेज डिमांड अपॉन, यहाँ पर मैं पीसी लिखूँ, प्लांट कैपेसिटी। तो अगर मुझे प्लांट कैपेसिटी चाहिए, अगर मुझे प्लांट कैपेसिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा? तो एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड अपॉन में 0.7 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस। तो ये चीज़ याद रखो थोड़ा 2 मिनट के लिए, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर मैं सपोज एवरेज डिमांड निकाल लूँ, तो उसको अगर मैं 0.5 से अगर माइनस कर दूँ, मतलब डिवाइड कर दूँ, तो मुझे मैक्सिमम डिमांड मिलेगी। तो देखो कैसे मिलेगी। तो एवरेज मैंने अभी बोला ना, जब भी कर्व रहता है तो आप एवरेज डिमांड कैसे निकाल लोगे? तो आप बोलोगे सर एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एरिया कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर ये देखो बेटा, ये एक एरिया रहेगा, इसमें भी हम दो एरिया देखेंगे, तो दिस वन इज माय वन एरिया, एंड ये एक मेरा दूसरा एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। दो एरियाज आएंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एरिया एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा एरिया। तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैक्सिमम डिमांड क्या आ जाएगी सर? एरिया A1 प्लस A2 डिवाइड बाय टोटल टाइम। आप बोल रहे हो तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि देखो ना ये 100 है आपके पास। यस, 0 से लेके 100 तक, मतलब टोटल तो 100 ही रहेगा। तो A1 को हम निकाल लेते हैं। ये वन देखो ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस, बेस कितने का है? तो आप बोलोगे सर 100 का इंटू हाइट। हाइट कितना है? देखो 90 पीक है, बट ये तो 0 से थी ना, तो आपकी हाइट तो बस इतनी लेनी, तो आप क्या करोगे? 90 माइनस 50 कर लोगे। तो 90 माइनस 50 कर लोगे तो ये 40 ही होगा। तो ये आ जाएगा भाई 400। समझ में आया ना? यस। 90 माइनस 50, तो 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अच्छे से बता देता हूँ। 400 नहीं, 4000 होगा, मैंने गलती से लिख दिया। तो ये कितना होगा? तो देखो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय आपके पास ये 2 होगा। यस, मैंने गलत लिखा था शायद से। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 20 हो जाएगा। तो ये आपके पास दो 2000 मेगावाट की A1 का एरिया रहेगा। अब A2 का एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ब्रीथ इनटू हाइट, तो ये 50 आ जाएगा, राइट? तो ये 50, ये दो जीरो और ये एक जीरो, आपके पास ये मेगावाट आ जाएगा। यस। तो ये 5000 और ये 2000, 7000 हो जाएगा। तो क्या ना इसे, दिस इज माई 7000 डिवाइड बाय 1। तो इसको देखो, ये दो जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? मैक्सिमम डिमांड देखो आपके पास 70 आ जाएगा। ये मैक्सिमम डिमांड 70 मेगावाट का आपके पास होगा। अब यहाँ पर अगर मैं रखूँ 70 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड आपके पास 70 मेगावाट, 70 में बोल रहा हूँ, 70 डिवाइड बाय, अगर आप 0.7 कर लेते हो, तो प्लांट कैपेसिटी कितने की रहेगी? तो देखो ये आपके पास ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो ये 700 डिवाइड बाय 7, मतलब प्लांट कैपेसिटी आपके पास रहेगी भाई 100 की, 100 मेगावाट की रहेगी। तो देखो कितना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको रिजर्व कैपेसिटी चाहिए, तो अगर आपको रिजर्व कैपेसिटी चाहिए तो आप क्या करोगे?
प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, राइट ना। तो प्लांट कैपेसिटी कितनी है, तो 100, और मैक्सिमम डिमांड आप अगर देख पा रहे हो तो आपके पास कितनी है, 90, राइट ना। तो 100 माइनस 90 मतलब आपके पास 10 मेगावाट। बिल्कुल बेटा इसी तरीके का क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ था। ऐसी चीजें दी गई थी, प्लांट कैपेसिटी दिया गया था, मैक्सिमम डिमांड भी दी गई थी, बस आपको रिजर्व कैपेसिटी निकालनी थी। मतलब प्लांट का रिजर्व कैपेसिटी कैसे निकालनी थी, वहां पर भी प्लांट कैपेसिटी से माइनस आपको मैक्सिमम डिमांड करना था। तो प्लांट कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है, तो प्लांट कैपेसिटी के लिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया जाता है, और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देने पर वहां पर आपको एवरेज डिमांड निकालना होता है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला। बहुत ही प्यार से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, तो जैसे प्लांट कैपेसिटी मिल जाएगी उसमें से अगर आप मैक्सिमम डिमांड माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द रिजर्व कैपेसिटी। यस, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द रिजर्व कैपेसिटी, अगेन वही चीज बोली है, और ये क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से, यही क्वेश्चन आया था। क्या बोला गया, व्हाट विल बी द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट हैविंग द मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितना है, देखो एमडी, चलो मैं शॉर्टकट में नहीं लिखता, मैक्सिमम डिमांड आपके पास दी गई है जिसकी वैल्यू है 90 मेगावाट। यस, एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो दिया गया है, सेम यही क्वेश्चन बेटा लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, सेम। आप जो बोलते हैं ना सर, आप क्यों बोलते हो यूथ पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन, तो यूथ पब्लिकेशन में इसलिए बोलता क्योंकि यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। एंड देन बेटा आपके पास एक यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया गया है, यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया गया है जो कि आपके पास 75% है, मतलब 0.75 में आप इसको बोल सकते हो। यस, अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में आप रिजर्व कैपेसिटी कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना, जब भी रिजर्व कैपेसिटी की बात आएगी, रिजर्व, अभी अभी हमने देखा था ना, इसका फॉर्मूला क्या था, रिजर्व कैपेसिटी कैसे निकालोगे आप, तो आप ऐसे निकालोगे ना रिजर्व कैपेसिटी, आप प्लांट की कैपेसिटी, पूरी टोटल प्लांट की कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की टोटल प्लांट की कैपेसिटी में से अगर आप उसकी मैक्सिमम डिमांड अगर माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलता है बेटा, उससे मिलता है आपके पास रिजर्व कैपेसिटी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम डिमांड है। अब आपके लिए जुगाड़ किसके लिए करना है, या फिर आपको मेहनत किसके लिए करनी है, टू फाइंड आउट द प्लांट कैपेसिटी। जैसे प्लांट कैपेसिटी मिल जाएगी उसमें से आप ये अगर 90 माइनस कर दोगे तो आपका क्वेश्चन तो हो गया भाई यहाँ पर ही सॉल्व। समझ में आया, क्वेश्चन आपका यहाँ पर ही सॉल्व। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, तो उसके लिए आपको एक चीज पता होगी, क्या, कि आप मुझे बताना कि आपको एक पता है ना कि आपके पास यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, यूटिलाइजेशन, अच्छे से लिखो, यूटिलाइजेशन लाइजेशन फैक्टर जो है आपके पास वो क्या रहेगा, वो है आपके पास मैक्सिमम डिमांड। याद रखना, ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। मैक्सिमम डिमांड, डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी होता है, अपॉन प्लांट कैपेसिटी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, तो यहाँ से आप प्लांट कैपेसिटी कैसे करोगे, प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड, डिमांड अपॉन यूटिलाइजेशन, यूटी, अच्छे से लिखना ये सभी चीजें, और समझ लो ये सभी चीजें, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ओके, अब मैक्सिमम डिमांड बच्चा बच्चा बोलेगा सर 90 है, एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर आप देख सकते हो कि 0.75 है। तो इसको सॉल्व कर लेना, फिलहाल तो मैं कैलसी यूज कर ले रहा हूँ, तो 90 डिवाइड बाई 0.75 कर लेते हो, तो देखो आपके पास प्लांट कैपेसिटी 120 आ रही है। समझ में आया, 120 मेगा वाट की। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपको प्लांट कैपेसिटी मिल जाएगी तो जो कि 120 मेगावाट है, एंड मैक्सिमम डिमांड आपको पता है कि सर 90 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो आपके पास रिजर्व कैपेसिटी आएगी। मतलब 120 में से 90 गए तो आप कितना बोलोगे, तो 120 में से 90 गए तो आप बोलोगे सर 30 मेगावाट। इतना प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन बेटा आपके महाट्रांसको में आया था, शायद से यही क्वेश्चन विद वैल्यूज भी ऐसा ही क्वेश्चन महाट्रांसको में आया था। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दी रहेंगे वो समझ सकते हैं सर यस ऐसा क्वेश्चन आया था सर। यस, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूथ पब्लिकेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन बुक है, जिसमें क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छे से किया गया है कि जो आपके एग्जाम में आती है चीजें। तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा।
अब हम देख लेते हैं आपके पास कि ये क्वेश्चन है क्या क्या बोला गया है। The yearly load distribution curve of the power plant is a straight line. Okay, straight line है suppose एक load duration curve एंड उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम लोड इज, सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया बेटा, मैक्सिमम लोड दिया गया है, मैक्सिमम डिमांड या फिर आप बोल सकते हो मैक्सिमम लोड आपके पास दिया गया है जो कि आपके पास 750 मेगावाट का है एंड उन्होंने बोला है मिनिमम लोड इज, चलो इस समय तो उन्होंने मिनिमम लोड भी दे दिया, मिनिमम लोड भी आपके पास दिया गया है वो है आपके पास 600 मेगावाट का है, ठीक है। एंड देन उन्होंने बोला है प्लांट कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट कैपेसिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ प्लांट बोला है तो इसको हम प्लांट कैपेसिटी बोलते हैं इन जनरल, राइट ना। प्लांट कैपेसिटी कितना दिया बेटा, तो वो दिया गया आपके पास 900 मेगावाट। देन उन्होंने बोला कि बताओ भाई उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। अब मुझे बताओ, उन्होंने पूछा है यूटिलाइजेशन फैक्टर, उन्होंने बोला है कि बताओ ये क्या रहेगा। अभी अभी मैंने बोला कि नहीं बोला बताओ, अभी अभी हमने देखा था बेटा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर इज नथिंग बट मैक्सिमम डिमांड, डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, होता है कि नहीं होता। अरे बेटा अभी अभी देखा हमने प्लांट कैपेसिटी होता है, यस। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था ये फॉर्मूला। तो मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो आप बोलोगे सर 750 एंड प्लांट कैपेसिटी देख सकते हो आपके पास 900 मेगावाट की, तो आप इसको अगर काट दोगे तो कितना आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 90, 5 से ये कट जाएगा, आप कर लेना। फिलहाल तो मैं इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ, तो 75 डिवाइड बाय 90 कर लेते हैं। तो आपका जो आंसर होगा देखो 0.8333, राइट ना, यस। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का जो रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन में ना अननेसेसरी चीजें भी दी जाती है, जैसे कि आपको परेशान करने के लिए यहाँ पर मिनिमम लोड भी दिया गया था, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि आपको मिनिमम लोड से इस क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं था। गेटिंग माई पॉइंट, यस। मिनिमम लोड का इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं था। इफ यू नो द बेसिक रीजन, बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग टू यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो ये फॉर्मूला बेटा लिख लेना, इस क्वेश्चन ये भी हमेशा पूछा जाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी होता है, यस। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, इसके पीछे मैं कोई ट्रिक कुछ नहीं दूंगा, तो कुछ डेफिनेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत आसान है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द बेटर आइडिया, और ये चीजें आपको याद रह जाएंगी, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतनी चीजें याद रहती है, रटने बैठोगे तो भाई कुछ फायदा नहीं इसका फिर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्या, और ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्या बोला है, जनरेटिंग स्टेशन हैज द मैक्सिमम डिमांड, आपके पास कितना है 50 मेगावाट। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम डिमांड आपके पास बोला है वो है आपके पास 50 मेगावाट का जनरेटिंग स्टेशन का। एंड लोड फैक्टर, देखो जो चीज़ें दी गई ना उसको लिखना हमेशा। लोड फैक्टर कितने का है, लोड फैक्टर बेटा आपके पास 0.6, 60% मतलब 0.6। एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो दिया गया है आपके पास वो है आपके पास 0.45, राइट ना। अभी मैं इसको 45 को 0.45 लिख सकता हूँ। एंड उन्होंने बोला है इफ द प्लांट वाइल रनिंग इन द फुल लोड, प्लांट कहाँ पर रन कर रहा है भाई, फुल लोड पर रन कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट फुल लोड पर रन कर रहा है, देन उन्होंने बोला डेली एनर्जी प्रोड्यूस कितना रहेगा, यस। एनर्जी आपको पूछी, एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस आपको पूछी है यो कितनी रहेगी। तो देखो हमने अभी अभी एक चीज देखी थी कि एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, तो वो होती है बेटा एवरेज लोड, एवरेज लोड इनटू अगर मैं टाइम कर दूं तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कैसे, क्योंकि सर जो एवरेज लोड है पावर होती है और ये टाइम मतलब टाइम रहेगा सर, और ये डेली पूछा है तो हम देख लेंगे, तो ऐसे हमें डेली एनर्जी मिल जाएंगी। अब डेली निकालना है मतलब मुझे टी की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 24 आवर, यस। इसका मतलब अगर सर मुझे एवरेज पावर मिल जाती है, फिर मैं बोलूँगा एवरेज अगर मुझे लोड मिल जाता है सर, उसको अगर मैं सर सपोज 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर रेडी हो जाएगा। तो अल्टीमेट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ निकालनी है, यस। तो ये एवरेज लोड कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो हमें देखो दो चीज़ें दी गई, एक तो मैक्सिमम डिमांड लोड फैक्टर एंड प्लांट कैपेसिटी।
तो इससे हम कुछ ना कुछ चीजें देखेंगे, तो हम इनके फॉर्मूलेज लिखेंगे। बताओ आपके पास लोड फैक्टर का क्या फॉर्मूला था? यस, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला था बेटा आपके पास एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। यस, अब यहाँ से मैं एवरेज लोड निकाल सकता हूँ क्या, जो मुझे चाहिए? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, अगर आपको एवरेज लोड चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो? सर जो भी आपका लोड फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दो सर मैक्सिमम डिमांड से। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूँ। तो मैक्सिमम डिमांड, तो लोड फैक्टर कितना है? तो कितना था बेटा? 0.6। 0.6 मल्टीप्लाई में मैक्सिमम डिमांड, देखो आपके पास 50 था ना, 50 मेगावाट। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 30 मेगावाट आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, ये 30 मेगावाट आ जाएगा। इतना आपके पास एवरेज लोड है। तो ये एवरेज लोड जैसे ही पता चल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 × 24। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। यस, तो 24 × 30 ये बहुत आसान है। तो आप क्या बोलोगे भाई? ये 72, ये मेगा में था तो इसलिए ये मेगा रहेगा, मेगावाट, और ये टाइम से मल्टीप्लाई किया इसलिए हम बोलेंगे आवर्स। तो कितनी एनर्जी आपके पास वहां पर प्रोड्यूस हुई? तो ये आप बोलोगे सर ये डेली एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो रही है वहां पर। डेली, डेली जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अभी देखना, इस क्वेश्चन में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो दिया ही था आपको, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया था, बट इस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो दिया है ना, उसकी उसकी कोई भी नीड नहीं थी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट? तो ये भी आपको पहचानना है कि क्या चीज़ आपके काम की है, क्या चीज़ें आपके काम की नहीं है। तो डेटा अच्छे से देख लेना। अगर हमें ज़रूरत पड़ती प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की, तो हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का भी यूज़ कर लेंगे, राइट ना? तो जैसे कि आपको पता था कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, तो आप क्या बोलते थे? मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, राइट ना? तो देखो प्लांट कैपेसिटी अगर चाहिए होती तो हम इस तरीके से प्लांट कैपेसिटी निकाल सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट? सपोज यहाँ पर आपको रिजर्व कैपेसिटी पूछी रही थी, तो आप कैसे निकालते? तो प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड कर लेते, देन आप प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कर लेते। यस, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी थी? सॉरी, मैक्सिमम डिमांड, एक मैंने गलत कर दिया क्या? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला प्लांट का, यस करेक्ट नहीं नहीं, इधर इधर एक सेकेंड। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एवरेज डिमांड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। तो आप यहाँ पर एवरेज लोड लेते, कहाँ पर? यहाँ पर मैक्सिमम नहीं, यहाँ पर एवरेज लिख लेते, राइट ना? तो कहाँ गया भाई एवरेज लोड, और यहाँ पर भी आप क्या कर लेते भाई? एवरेज लोड। देखो, अब आपके पास प्लांट कैपेसिटी होती ना, ध्यान से देखना, अगर आपके पास प्लांट कैपेसिटी होती तब आप यहाँ पर एवरेज लोड निकाल सकते थे, क्योंकि आप प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करके आप एवरेज निकाल सकते थे, जिसमें एक चीज आपके पास फिर से अननोन थी। इसीलिए इस चीज का हमारे लिए कोई भी यूज नहीं रहा। बट जैसे सपोज आपने प्लान अभी इस केस में एवरेज लोड ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला, मतलब लोड फैक्टर से निकाला, तो यहाँ पर आप पुट करके, याद रखना, यहाँ पर पुट करके आप ये पुट करके उसके अगर पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से डिवाइड कर देते, यू विल गेट द प्लांट कैपेसिटी। उसमें से अगर ये मैक्सिमम माइनस कर दोगे तो आपको रिवर्स का रिजर्व कैपेसिटी भी मिल ही जाएगी। यस, अब इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, बट फिर भी हम सपोज निकाल लेते। तो एवरेज लोड देखो, आप देख रहे हो कि कितना है? 30। एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अगर आप देख रहे हो तो कितना था बेटा? 0.45। यस, तो इसको अगर मैं सपोज सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको मैं जस्ट एक्स्ट्रा की चीजें करके दे रहा हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। तो आप कितना बोलोगे? तो ये 66.666 सपोज मेगा वाट आ रहा है। तो ये प्लांट कैपेसिटी हो गई। अब आपको रिजर्व कैपेसिटी निकालनी रहती, तो आप कैसे करते? जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया था। तो रिजर्व कैपेसिटी ऑलवेज प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड होता है। तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? तो देख सकते हो प्लांट की कैपेसिटी 66.66, मैक्सिमम डिमांड आपके पास 50 की थी, तो आप बोल सकते थे यहाँ पर रिजर्व कैपेसिटी 16.666 मेगावाट की हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में मैंने फिर से आपको रिजर्व कैपेसिटी निकालना समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? द मैक्सिमम द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग स्पीड इन द आरपीएम ऑफ द जनरेटर given in a thermal, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट वुड बी रिस्पेक्टिवली। यस, तो याद रखना, जो हमारे पास अल्टरनेटर होता है ना,
अल्टरनेटर जो होता है, ये अल्टरनेटर के जो पोल्स होते हैं, याद रखना, अल्टरनेटर के जो पोल्स होते हैं वो मोस्टली न्यूक्लियर, कहा गया भाई, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में इसकी वैल्यू रखी जाती है 2। क्यों रखी जाती है 2? क्योंकि आपके पास जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो आपको पता है कि 120 f डिवाइडेड बाय p है, अगर हम सर जितने पोल कम रखेंगे सर उतनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी, राइट ना? यस। तो हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपके पास पोल कम होने की वजह से स्पीड आपको ज़्यादा मिलती है, और जितनी स्पीड ज़्यादा मिलेगी उतना आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा कटिंग होगा तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, राइट ना? यस। एंड हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में जो आपके पास अल्टरनेटर यूज किए जाते हैं, ये हाई स्पीड अल्टरनेटर होते हैं। और हाई स्पीड हम कब ला सकते हैं? जितने हम कम से कम पोल रख सकते हैं, तो कम से कम मतलब 2 पोल रखेंगे, क्योंकि पोल तो पेयर में होते हैं। और फ्रीक्वेंसी सभी को पता है कि सर फ्रीक्वेंसी हम इंडिया में जो यूज कर लेते हैं वो 50 हर्ट्स है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो 120 f डिवाइड बाय, अगर सपोज मैं 2 पोल ले रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी बेटा आपके पास 3000 आरपीएम के बराबर, राइट ना? तो इसका मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट रहे या तो थर्मल पावर प्लांट रहे, उसमें आपके पास जो स्पीड होती है ये अराउंड, अराउंड क्या आपके पास 3000 आरपी, 3000, 30,000 नहीं, इसकी जो स्पीड होती है ये 3000 आरपीएम होती है। यस। इसलिए हम न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट वाले अल्टरनेटर को बोलते हैं हाई स्पीड अल्टरनेटर बोल देते हैं। यस, हाई स्पीड अल्टरनेटर बोल लेते हैं। सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर यहाँ पर यूज किया जाता है। एंड जो आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, याद रखना, हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा रोटर यूज किया जाता है? सिलेंड्रिकल रोटर यूज किया जाता है। अगर आपने मशीन कभी पढ़ा रहेगा, सिंक्रोनस मशीन जब पढ़ते होंगे तो बेसिक चीजें ही आ जाते हैं, तो सिंक्रोनस सिलेंड्रिकल रोटर यूज किया जाता है यहाँ पर। ओके। और जो आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट होता है बेटा, यहाँ पर जो रोटर यूज किया जाता है वो सेलियंट पोल यूज किया जाता है, सेलियंट पोल रोटर यूज किया जाता है। ओके। तो ये होता है लो स्पीड रोटर, लो स्पीड रोटर। ओके। तो बहुत कम स्पीड होती है, और इस स्पीड की, इसकी जो रेंज होती है वो आपके पास सपोज 300 से लेके 500 आरपीएम के बीच में ये स्पीड होती है, क्योंकि यहाँ पर पोल हम बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं। ओके। पोल आप बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हो। तो मुझे बताना लगभग आप ना बेटा, अगर मैं आपको समझाते बैठूँ कि सपोज कितने पोल हम यूज कर लेते हैं, आप समझ लो जाओ कि सपोज 10 या तो 12 पोल हम यूज कर लेते हैं। यस, 10 या तो 12 पोल आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हो। इतने सॉरी 24 पोल, मैं या तो ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, 24 लगभग हम पोल यूज कर लेते हैं। तो इसकी जो स्पीड मिलेगी आपको 3000 से लेके 300 से लेके 500 के आरपीएम के बीच में आ जाएगी। तो वैसे तो देखो आपके पास 3000 आरपीएम से आपका आंसर तो मिल ही गया, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी हो सकता, तो सी एंड डी तो नहीं रहेगा। यस। तो इसमें भी देख सकते हो कि ये हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट लो स्पीड अल्टरनेटर है, तो लो स्पीड मतलब 300 के देख सकते हो आपके पास कम स्पीड मिल रही है। तो इसका आंसर ए भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास बी। गेटिंग? तो इसका जो सही आंसर है बेटा बी है। कई बार इसको, इस एग्जाम को ईएससी में भी पूछा गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड यहाँ पर क्या बोला गया देख लो। डिटरमाइन द लोड फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो बताओ लोड फैक्टर आपको पूछा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लोड फैक्टर? तो लोड फैक्टर का क्या है बेटा फॉर्मूला? यस। लोड फैक्टर क्या होता है आपके पास? तो आप बोलोगे सर एवरेज लोड, एवरेज लोड अपॉन आपके पास होता है बेटा मैक्सिमम डिमांड। क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड होता है, यही होता है ना आपके पास लोड फैक्टर। तो एवरेज लोड कैसे निकालें? देखो मैक्सिमम डिमांड तो आप बोलो कि सर यही वाला मैक्सिमम है, क्योंकि सर यही पीक है, तो ये मैक्सिमम डिमांड हो गया आपके पास, सीधा सीधा इस कर्व से दिख रहा है। तो दिस इज योर मैक्सिमम डिमांड। अब हमने बोला था कि एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज के लिए आपके पास बेटा, एवरेज के लिए ये देखो, हम इसको थोड़ा सा इससे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस इतना वाला जो बेस है, इसको हम टुकड़े टुकड़े में भी बांट सकते हैं, बट मैं इसको इतना, ये जो नीचे दिख रहा है ना, इसको एक एरिया कंसिडर कर लेता हूँ। और सपोज मैं इतने को एक एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ तक एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं, सपोज इतना वाला एक एरिया, एंड ये एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं। तो 3 एरिया मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आप कैसे भी इसको बांट सकते हो, दिस इज योर चॉइस। मैंने 3 एरियाज कंसिडर कर ले।
तो इसके हिसाब से मैं एरिया निकालूंगा, तो लेट मी कॉल A1। तो इस एरिया की वैल्यू हम देखेंगे, तो देखो विड्थ कितना है, तो 16, और यहाँ पर कितना है, 4 है क्या 6, तो कितने का गैप है भाई ये आई एम नॉट गेटिंग दिस कि ये कितना है, 0 4 6 12 16, 16 4 24, 4 4 का डिफरेंस है ना, तो ये 8 है। हाँ 4 4 का डिफरेंस है, तो ये 8 है, शायद से 6 नहीं है। तो आप क्या बोलोगे सर, देखो ये 16 में से ये गए, तो 16 ऐसा समझो कि इसका विड्थ कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8, और हाइट कितने की है, तो आप बोल सकते हो सर 20 माइनस 15, राइट ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 16 माइनस 8 तो 8, और ये 20 माइनस 15 मतलब 5, और ये 40 हो जाएगा, राइट ना। 40 क्या, मेगावाट, राइट ना, मेगा ही है जितना मुझे दिख रहा है, यस। तो ये 40 मेगावाट ये पहला वाला एरिया आ चुका है। अब उसी हिसाब से इसका कितना एरिया आ जाएगा भाई, ये जो मैंने अभी शेडेड किया इसका A2। तो आप देख सकते हो कि सर इसका एरिया आ जाएगा सर 16 माइनस 4 इंटू हाइट देख सकते हो, इसकी हाइट कितनी है सर 15 माइनस 5, तो आप खुद ही सोचो। तो 16 माइनस 4 मतलब 12, 12 और ये 10, तो आप बोलोगे सर 120 मेगावाट। एंड ये लास्ट वाला एरिया कितना मिलेगा बेटा, ये लास्ट वाला एरिया, तो ये तो A3 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर, ये 24 माइनस 0 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस 0, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लोगे तो ये आ जाएगा 120, यस। तो एवरेज लोड ये मेगावाट, मेगावाट एवरेज लोड कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, एवरेज लोड अगर आप निकालोगे बेटा, एवरेज लोड कैसे निकालोगे, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय सर टोटल टाइम पीरियड देख सकते हो सर 24 का है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर 40 प्लस 120 प्लस 120 डिवाइड बाय सर हम करेंगे 24। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है ये, 40 प्लस 240 कर लेता हूँ सीधा सीधा, डिवाइड बाय 24 कर लेते हैं। तो ये आ रहा है बेटा आपके पास 11.666 मेगावाट, राइट ना, किलोवाट नहीं है, मेगावाट है। तो इसके में कुछ नहीं है, तो एवरेज आपके पास 11.6666 मेगावाट डिवाइड बाय आपके पास मैक्सिमम डिमांड आपके पास 20 मेगावाट का था। तो इसको अगर 20 से डिवाइड कर लेते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 0.58 आपके पास आ जाएगा। लोड फैक्टर है ये, लोड फैक्टर है। तो इस तरीके से देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं थी। अब हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया, पावर प्लांट विथ हाई इनिशियल कॉस्ट एंड लो रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विथ नो स्टैंड बाय लॉसेस। ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसमें हाई इनिशियल कॉस्ट है, लो रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है, एंड कोई भी स्टैंड बाय लॉसेस नहीं है, तो वो एक ही पावर प्लांट है बेटा हमारा, वो है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नो स्टैंड बाय लॉसेस कौन से पावर प्लांट में होते, तो याद रखना वो होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। गेटिंग माय पॉइंट, यस। इनिशियल कॉस्ट हाई, रनिंग कॉस्ट लो, लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड नो स्टैंड बाय लॉसेस, तो वो रहेगा आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने रखा है। तो दिस इज योर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए बेटा, तो उम्मीद करता हूँ जो हमारा डे नंबर 41 था ये सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द सेशन, मतलब अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हो। अगर कोई भी सजेशन रहे या फिर अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसी यूट्यूब चैनल, मतलब इसी के आप कमेंट सेक्शन में जाकर, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। एंड जिनको करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइंट, आपको मिल जाएगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में, आप वहां पर जाकर इजीली चैनल को पर ज्वाइन हो सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आज जितने भी मैंने पावर सिस्टम के जो क्वेश्चन लिए हैं रिगार्डिंग टू बेसिकली द पावर प्लांट, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले और आप कोई भी चीज़ मिस ना करो, ओके। एंड उम्मीद करता हूँ आज का सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम जल्द ही मिले नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।